तो भैया देखो आज की क्लास में हम लास्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया। लास्ट वाली क्लास में हमने कूलॉम के आवेश, जो कूलॉम का नियम था ना, उसके न्यूमेरिकल खत्म कर लिए। आज हम जितना भी हमने पढ़ा ना अब तक, इससे संबंधित जो पेपर में छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, किसी भी पेपर में छोटे छोटे जो सवाल बन सकते हैं, उन छोटे छोटे सवालों का विश्लेषण करेंगे। मैं प्रश्न बताऊंगा, उत्तर तुमसे पूछूंगा, नहीं बताएगा पिटूंगा, फिर बताऊंगा तुम उसका उत्तर क्या होगा। समझ में बात? या पहला प्रश्न ये रहा तुम्हारे सामने, पहला प्रश्न। और यहाँ में कोई लिखवाने वाला नहीं है। ये सारे प्रश्न चाहे तो तुम सेंड कर लेना, चाहे एक वीडियो से देख कर लिख लेना। सबसे बढ़िया मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा ये सारे प्रश्न। पहला प्रश्न, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? यही प्रश्न बस इतना ही। पहला प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब बताओ आवेश कितने प्रकार के, कौन कौन से? धनावेश ऋणावेश। सही है, सही है, दो ही प्रकार के हो। इसका उत्तर भी वही है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। इतना ही उत्तर, उत्तर भी इतना ही है। कितने आसान प्रश्न पढ़, बंद कर देखिए। किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या कारण है? अब अगला सवाल ही हो, कोई वस्तु आवेशित होगी उसका कारण क्या है? अब बताओ किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या कारण है, ये प्रश्न, इसका उत्तर बताना क्या होगा। बताओ इसका उत्तर क्या होगा, किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या कारण होगा? तो बता, बताते नहीं, पढ़ा नहीं तो पढ़ ले से अगर बैठ मैंने कर रहा तुझे। क्या है किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या कारण है? आवेशित होने का कारण है, अरे पढ़ ले तमीज से घर बैठ कर। सारा पढ़ाया भी क्लास में, वीडियो भी पढ़ी हुई है, एक चीज समझाया गया कि एक किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या कारण है। तू बता बेटे क्या कारण है? वो दो वस्तुओं का आवेश है, इसका क्या मतलब है? कारण क्या है इसका? दो वस्तुओं का आवेश कैसे आगा? बोल। वो तो भला हो इन कैमरा बनाने वालों का, वीडियो रिकॉर्ड पड़ी हुई सारी पहले ही। अब जो घर जाके देखते रहो कम से कम। बता भाई, ये हो उसका कारण। इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में तो निकलते हैं, हल्की वस्तु में चले जाते हैं। सही, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको धनात्मक आवेश हो, जिसमें चले जाते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश हो। यो कारण हो, ये लिखना, ये लिखना वहां से पेपर में। जब वहां जा फिर वहां हवा खराब हो जा। इतना सा पर्सन का उत्तर नहीं पता तुम, बता पूरी थ्योरी पढ़ ली तुम ना, क्योंकि चीजों को अप्लाई करना नहीं सीख रहे ना। किसी वस्तु का आवेशित होने का क्या कारण है? हल्की वस्तु भारी वस्तु को आकर्षित होगी, आकर्षित करेगी। अच्छा यही है, बता। हल्की वस्तु चले जाते हैं, फिजिक्स की भी क्लास देखी है शुरू की, बता क्या है वस्तु का आवेशित होने का क्या कारण? समझ में आया बात? ये लिखना था इसके उत्तर में। इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु से निकलते हैं, हल्की वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनात्मक आवेश, जिसमें चले जाते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। यार क्या है पढ़ रहे हो तुम, बताओ पढ़ाई है क्या? डेली पढ़ना पड़ा घर बैठकर, स्टडी टेबल होनी चाहिए सजी हुई। अगला क्वेश्चन, एक करके फिर नंबर आएगा। किसी वस्तु का धनावेशित होने का क्या कारण है और ऋणावेशित होने का क्या कारण है? किसी वस्तु का धनावेशित होने का क्या कारण है? हाँ, धनावेशित होने का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन धनावेश में तो निकल कर ऋणावेश में चलेगा। धनावेशित होने का मतलब क्या है तू बता। ठीक है, धनावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु में से निकल कर चले गए ना उस पर धनावेश होगा, और जिसके अंदर चले गए ना उसमें ऋणावेश होगा। धनावेश होने का मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऋणावेश होने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कम अधिकता होगी। ये बात समझा रखी। क्या बताया मैंने अभी? धनावेशित होने का क्या मतलब है? तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कमी होगी, दिखता होगी। अच्छा, जिस पर ऋणावेश होगा उस पर इलेक्ट्रॉनिक कमी होगी, दिखता होगी। अब एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, जिसको पूछू से वो बतागा। एक वस्तु मेरे पास, उसके अंदर से ना इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए, हटा दिए गए, तो क्या होगा? तो बता क्या होगा? ऋणावेश आगा, धनावेश आगा? एक वस्तु थी उस पर इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए, अब बता क्या आएगा?
ऋणावेश धनावेश, ऋणावेश। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाओ यानी चले जाओ उस पर धनावेश आवा ऋणावेश आवा, ये भी बता रहा है बैठा हुआ, धनावेश आवा उस पर। ये सारे पढ़ रखे, सवाल कैसे करोगे पेपर में? ये सारे सवाल है जो मैंने तुमको बोल के बता रहा हूँ ना, इनके उत्तर भी यही है। क्लास से भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्लास नोट्स भी भेज दूंगा पूरा पूरा, बस देख लो तो अपने आपको चेक करो तुम पढ़ क्या रहे, किस लेवल का तुम पढ़ाई कर रहे हो। एक वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो होगा, चलो। एक धातु के गोले को विद्युत से आवेशित किया गया, इस कथन का क्या अर्थ है? अच्छा, एक धातु के गोले को विद्युत से आवेशित किया गया, इस कथन का क्या अर्थ है? एक धातु का गोला, कोई धातु का गोला ले लिया हम ना, उसमें करंट डाला गया, करंट डाला गया तो उसमें तो आवेश आ गया होगा उसको, तो इसका अर्थ क्या है? बता सकते क्या अर्थ है? इसमें इलेक्ट्रॉन आए, तो बता सकते क्या अर्थ है? एक धातु का गोला था कोई, उसको हमने करंट दे दिया, उसमें विद्युत डाल दिया, तो इसका क्या अर्थ है? बता, विद्युत से आवेशित किया गया, इसका क्या अर्थ है? पता नहीं, किताब किताब है घर में, किसी किताब है, उसे घर जाकर खोल कर पड़ेगा, नहीं या तो ले लो किताब। बिना किताब के तो इंसान भी अधूरा, अच्छी पढ़ाई बिना किताब की हो ही नहीं सकती। घर जाओ उसके सारे सवाल लगा आगे बैठ कर, पढ़ने के बावजूद से क्या पढ़ना, पता क्या अर्थ है उसका? एक धातु धातु का गोला था, उस पर करंट डाल दिया गया, विद्युत दे दिया गया, विद्युत के द्वारा करंट देने के बाद उसमें ना आवेशित कर दिया गया, इसका मतलब क्या है? शाबाश, इसका यही मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आए। आवेशित देने का मतलब क्या हो? इसका मतलब करंट डाला गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो, कोई चीज आवेशित होगी क्या तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन गए क्या उसमें आए? हमने क्या दिया, उस आवेश दिया, विद्युत दिया, तो विद्युत दिया तो इलेक्ट्रॉन आए होंगे खुद, इसका मतलब है जो वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन आए। इतने सिंपल सवाल नहीं हो रहे, ये सवाल ना हुआ ना तो चुल्लू भर पानी में डूब हो जाइए। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो? क्या हो? इंस्टाग्राम, गुलाम। मतलब इस सवाल को बताते तो शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अगला क्वेश्चन, करम भाई चल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। अगला क्वेश्चन है, मूल आवेश का मान कितना होता है? बता, मूल आवेश का मान कितना होता है? हाँ, मूल आवेश का, मूत्र नहीं है, मूल। देख रहे हैं? और तू बता, इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं, और 1.6 गुना 10 की घात, सही है उत्तर। माइनस के 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, माइनस के 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, ये मूल आवेश हो। आए समझ, चाहे 10 वस्तुओं का आवेश निकालना तो 10 से गुना कर देंगे इसकी, 4 वस्तुओं का आवेश निकालना 4 से गुना कर देंगे, तो मूल आवेश यही हो 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा है, मूल आवेश का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, पता लग गया? अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्या किसी वस्तु पर 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम का आवेश हो सकता है? क्या किसी वस्तु पर 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम का आवेश हो सकता है? कोई वस्तु, क्या किसी वस्तु पे आवेश हो सका? अब हो सका तो क्यों हो सका, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, इसका उत्तर बताना। मान लो कोई वस्तु, उस पर आवेश हो सका क्या? बेटे दिमाग घुमा दूंगा, ये सवाल है। दुनिया की थ्योरी पढ़ाया, न्यूमेरिकल करवाया, चलो हो लिया, उसकी बुद्धि नहीं काम करती। किसी वस्तु पर इतने गुलाम का आवेश हो सका क्या? हो सका तो क्यों हो सका? हम भूल गए रे हर
तेरी बात निकली गधों की लात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। किसी भी वस्तु को जो आवेश हो ना, वो ना मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज, पूरा पूरा गुणज होगा, पूर्ण संख्या होगी। अब ये बताइए करेंगे मुझे, अब मूल आवेश हमारा कितना, पता कितना, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। और यहाँ जो संख्या लिखी हुई, ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई भी संख्या जिसकी गुणा करके हमारा 2.4 आ जाए, 1.6 का गुणा करके 2.4 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। ये तो मूल आवेश हो, यानी किसी वस्तु पर आवेश ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो किसी वस्तु पर आवेश हो ना, वो मूल आवेश का पूरा पूरा गुणज हो। तो ऐसी दुनिया में कोई संख्या ही नहीं बनी जिसकी गुणा करके 2.4 आ जा, 10 की घात माइनस के 19 तक तो ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा 1.6 की बताओ कि हमें गुणा करो 2.4 आ जा, हो ही नहीं सकती ऐसी कोई संख्या। तो किसी वस्तु पर जो आवेश हो वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो, इसलिए किसी वस्तु पर आवेश हो ही नहीं सकता। ऐसे सवाल अब नीट के अंदर, जेई के अंदर, एनडी के अंदर, मैं थोड़ा ही ना एक्सपर्ट बना था, इतना सोचना पड़े, इतनी बुद्धि डेवलप करनी पड़े। चीज वही जाएगी जो तुमने पढ़ रखी है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम, और है कुछ नहीं। तो यहाँ 2.4 है, तो मैंने तुम्हें समझाया था किसी वस्तु को जो उपस्थित आवेश हो वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज हो, तो ये पूरा गुणज है। अब मूल आवेश क्या है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। ऐसी कोई संख्या है जिसे तुम्हें लग रहा है कि उसकी गुणा करके 2.4 बैठ जाएगा, 1.6 की गुणा करके, है ही नहीं कोई। इसका मतलब भी पूर्ण गुणज नहीं है। जब भी पूर्ण गुणज नहीं है तो ऐसा किसी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता। किसी वस्तु पर जो आवेश है ना, उपस्थित आवेश, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ना कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है। जो लिखा हुआ ना मूल आवेश क्या है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, इसका पूरा पूरा गुणज नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसकी गुणा 1.6 तो गुणा करके 2.4 बैठेगा। यह है तेरे दिमाग में कोई संख्या, जब ये नहीं आने का इसका मतलब किसी वस्तु का आवेश नहीं होने का। सारे प्रश्न भी लिखे, उत्तर भी लिखे हुए भेज दूंगा, इसलिए समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्या आवेश पर वेग का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या आवेश पर वेग का कोई प्रभाव पड़ता है? पता नहीं। क्या आवेश पर वेग का कोई प्रभाव पड़ता है? वेग का मतलब चाल। चलो करीबी ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन पड़ता है, दूसरा ऑप्शन नहीं पड़ता है, तीसरा ऑप्शन पहले पड़ता है फिर सोता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है, पड़ता है, कैसे पड़ता है? तुक्का मार दिया, तुक्का गलत। तो बताओ, वेग का प्रभाव पड़ता है? ऐसे सवाल दिखाई दे वहां पेपर में, जब जाओ, जब जेई का नीट का पेपर 12वीं के बाद पेपर उठाओ ना, उठाया जाएगा यार 12वीं में सब कुछ पढ़ा, ये तो साला बाउंसर जारी बोल। पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? आवेश सदिश राशि, तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? सदिश राशि होगी तो प्रभाव पड़ जाएगा। पहले घर जाकर डेली कॉपी पढ़ेगा, डेली घर बैठकर न्यूमेरिकल निकालेगा 4 बार, और ट्यूशन में काम कंप्लीट करेगा, जब जाकर पता चलेगा प्रभाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा। तो बताए आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ेगा। एक्चुअली पता क्या है, जो हमारे यहाँ ना जो एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारे ट्यूशनों का, हमारे स्कूल का, वहाँ डिबेट ही नहीं होती। टीचर आया, चल भाग जा, लिखवाया, चल भाग जा, समझा भी दिया वो तो चल भाग जा, उसका बुद्धि नहीं डेवलप हो पाया। एक बच्चे का अगर बेरोजगार है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी देश का एजुकेशन सिस्टम, उसे स्किल ही नहीं दे पाया। वो जो पढ़ाई ऐसी पढ़ाई किसी काम की जो किसी कॉपी तक सीमित रहेगी हो, उसका सोचना वृद्धि करी हो। मैंने तो तुम्हें कहा कि आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ा, तुमने अपना बुद्धि नहीं चलाया अभी कि वेग क्या हो, कहाँ का वेग, कैसा वेग। हाँ कैसा? इसे क्या हुआ? ये अप्रोच चाहिए पढ़ने के लिए। मान लो यह वस्तु है, इस पर 20 गुलाम का आवेश है, चल कर यहाँ पहुंच गई, चल रही, ये तो वेग आएगा इसमें।
अब भी 20 कूलम का रहेगा, क्या बदल जाएगा? बदल जाएगा, प्रभाव तो नहीं पड़ा। तो तुम अभी उत्तर तुमने खुद ही निकाल दिया। मान लो स्ट्रिंग की बोतल है, इसमें 100 कूलम का आवेश है, ये चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही, यहाँ कितना हो जाएगा? 50 कूलम का हो जाएगा। यहाँ 50 कूलम का हो जाएगा, इतना ही रहेगा। इसका मतलब किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, अगर उस पर जितना, चाहे उसका वेग बढ़ा लो घटा लो, उसके आवेश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आवेश पर ना वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है, वेग का चाहे इसका वेग घटा लो बढ़ा लो, आवेश तो जितना है इतना ही रहेगा चार्ज इस पर। पता लग गया क्या कह रहे? मान लो मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई, कार है मेरे पास, ओडी ले ली मैंने किसी जमाने में 40 लाख की, जैसे मैंने ओडी ले ली, ओडी के अंदर जो बैटरी रखी हुई है, सही बात है, उस बैटरी के अंदर जितनी चार्ज है वह, सही बात है, जितनी चार्ज है वह, और वो एक अलग बैटरी मैंने उसके अंदर रख रखी हुआ। अब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, बढ़ा दी स्पीड, तो बैटरी डाउन हो जाएगी। खाली बैटरी रखी उसके अंदर, खाली बैटरी डाउन हो जाएगी। बैटरी डाउन होने का मतलब चार्ज कम हो जाएगी बैटरी का, बैटरी चार्ज कम हो जाएगी क्या? तो वेग का क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव पड़ा? कुछ भी प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कॉमन सेंस नहीं यूज कर पाते ना हम। ओके गाइस, यू कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चन, इजीली सोल्व। जर्नलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए बच्चे का, बुद्धि उसकी विकसित होनी चाहिए, इसे पढ़ाई कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन, चलो अब तो बेटे वाट लग रही है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किस वैज्ञानिक ने दिया था? क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के नाम को कलंक। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो बता, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल हो किसने दिया था? मेघराज ना? तो बता बच्चा, दो आवेश हो, इसके बीच में लगने वाला बल किसने बताया था? डॉक्टर सी गुलाम। क्या कुछ ऐसा, कोई क्या क्या मतलब कुछ ऐसा? साइंस में कभी कोई चीज ना कुछ ऐसा नहीं होता गाइस, दिस इज एब्सोल्यूट साइंस, एब्सोल्यूट निरपेक्ष हो, जो है और जो नहीं है नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होता, ये कुछ ऐसा हो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में, व्हाट विल बी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट? दैट मींस साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह वगैरह, एनीथिंग। डॉक्टर सी गुलाम। अरे क्लास भी पढ़ गया फिजिक्स के? पढ़े नहीं, कॉपी में काम करा बस। तो ढंग से बैठ कर वीडियो देख, बुद्धि खोल कर वीडियो देख में उसने सब बताया। डॉक्टर सी गुलाम ने बताया था, अब जब गुलाम का नियम पढ़ाएंगे, एक और दो, दो आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता, वैज्ञानिक का नाम पूछा है, इतना भी नहीं बता। अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल का गणितीय रूप क्या होगा? दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का गणितीय रूप। दो बिंदु आवेश है, उसके बीच में जो बल कार्य कर रहा है उसका गणितीय रूप क्या होगा? अरे कहीं जाके मर जाओ ना। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल है उसका गणितीय रूप क्या होगा? है? तो यही तो, और क्या है गणितीय रूप ही तो। सवाल वही है जिसका तुम्हें उत्तर पता, लेकिन तो सवाल ही समझ में नहीं आना। व्हाट इज दिस? दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला इन योर फिजिक्स। Easily solve this question. What are you doing in this time? Stupid. उसने पूछा what will be mathematical equation of the Coulomb's law? क्या होगा मैथमेटिकल फॉर्मूला? क्या होगा? ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला, गणितीय रूप का मतलब क्या हो? फॉर्मूले सूत्र ही तो हो। दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाले बल का गणितीय रूप पूछ रहा है, ये तो सूत्र बताना और क्या बताना, पता ही नहीं कहां खो रहे। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कितना हो? नमस्ते। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कितना हो?
भैया क्या है? मात्रक पूछा है, माननी पूछा है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कुप्पी में लिखवा रखा है, याद रखिए बात। यह क्यों जिन्हें धक्के दे रहा है, बता। मात्रक 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 पूछा है, मान नहीं पूछा। कुछ भी पढ़ कर बैठ, पढ़ता ही नहीं घर बैठ, बता। यो उसका मात्रक, यो उसका मात्रक। कॉपी खोल कर देख लो, आँख खोल कर देख रहे, कॉपी खोल कर क्या यही है? कैप्सूल नोट का मात्रक यही है। क्या है? यही है, श्योर हो? अब निर्वात की विद्युतशीलता की विमा, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा क्या हो? दोबारा बता। एक धातु जो हो ना, धातु मेटल जो, उसका जो परावैद्युतांक हो, जैसे लोहा कहा, स्टील कहा, एल्यूमिनियम कहा, इनका परावैद्युतांक हमेशा अनंत मान कर चलना। कितना? अनंत। किसका? धातु का। कोई भी धातु की चीज है, चाहे स्टील की रोड हो, कहीं की भी चीज है, उसका परावैद्युतांक हमेशा अनंत मान कर चलना। अच्छा नहीं बताऊं मुझे? जब एक कांच की छड़ को ऊन से रगड़ा जाए, कांच की छड़ को किस तरह रगड़ना, तो तुम बताना किस पर धनावेश आएगा, किस पर ऋणावेश आएगा। अब बता दो। एक तरफ कांच की छड़, एक तरफ ऊन ली, और दोनों को रगड़ा मारने पर लगे हुए, तो किस पर धनावेश आएगा, किस पर ऋणावेश आएगा? बता। ऊन पर धनावेश आएगा, तू बता। एक तरफ कांच की छड़, एक तरफ ऊन, दोनों को आपस में रगड़ना शुरू कर दिया, कौन सी पर धनावेश आएगा, कौन सी पर ऋणावेश आएगा? क्या? कैसा? ऊन के नहीं दे सकते। हाँ, ये पॉइंट है। ऊन हल्का, इलेक्ट्रॉन भारी वस्तुओं में निकल रहा, ये धनावेश देने लग क्या? कॉमन सेंस, यू कैन नॉट यूज योर कॉमन सेंस। समझ में आया बात है? इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में तो निकलेंगे, हल्की वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। चीजें वही भी यूज होगी जो मैंने पढ़ा दी। 29 सवाल सारे सोल्व होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही सुनोगा ध्यान से, ठीक? फिर आगे इस तरह ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, फिर आगे फंसोगे इस तरह। इसलिए पीछे का बैठ कर रिविजन मारो। घर में ना भी कह रहा हूँ, बच्चा सुबह 4 बजे खाट छोड़ दो 12th क्लास का, जिसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो, और 4 बजे उठकर ना वो सीधा हो 1-1.5 घंटा लेकर कॉपी बैठेगा, 1 से 1.5 घंटा तो कॉपी, चाहे उस पर आता भी हो तब भी। और जिस पर आता हो ना, सब कुछ पक्का कर लिया उसका, वो किताब लेकर बैठा है, किताब खोल लगा, ये जो टॉपिक भाई जी पढ़ा रहे कहाँ आयो, इसके सवाल कहाँ मिलेंगे, एडवांस सवाल निकाल लगा इसके बैठ कर जाएगा। एक किताब रखोगा फिजिक्स की हाथ में, और जिन्हें ये भी देख लिया ना, वो पता क्या करेगा, पिछले साल के सारे पेपर देखेगा। पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती, इसलिए 1.5 घंटा रिविजन का देना सुबह को उठकर। अगले 1.5 घंटा घर वाले भी कहेंगे क्या कर रहा है बच्चा हमारा, इसका तो जीवन ही बदल गया। उसके बाद अगले 1.5 घंटे खुश हो जाएंगे घर वाले भी देख कर, तुम उन्होंने दिखावटी पढ़ाई कर रहे, अंतर आत्मा तो पढ़ाई कर रहे हैं कि पता लग रहा है बस जब मम्मी उठेगी ना या पापा उठेंगे तभी किताब उठा लूंगा, है नहीं? फिर पड़ोस के 4 को बताएंगे भाई लड़की 4 बजे उठकर पढ़ रही थी, अच्छा 3 बजे फोन भी चला रही थी, उन्होंने देखा। कम से कम 1-1.5 घंटा केमिस्ट्री का तैयार तो यूं हुए, फिर ट्यूशन की तरफ चल दिए। समझ नहीं बात है? फिर ट्यूशन की तरफ चल दिए, 1-1.5 घंटा केमिस्ट्री का लगातार कंटिन्यू। उसमें क्या करना, उसमें देखना, पहले देखना पढ़ना क्या है, अगर तुम्हारे सारा याद होगा कॉपी का तो उसे छोड़ दो, फिर एक किताब होनी चाहिए साथ में, उस पर चले जाओ, जो टॉपिक मैंने पढ़ाएगा उसके छांट छांट कर देखो सवाल कहाँ, उसकी हेडिंग पढ़ पढ़ कर देखो कैसे कैसे सवाल आ रखे हैं। फिर उसके बाद जो प्रीवाइस के क्वेश्चन पेपर वो देखो, 1.5 घंटा देना देना रिविजन का, अलग से जो काम दिया उसे छोड़ दो, फिर देखना नंबर, एक भी नंबर कम नहीं आ सकता किसी भी सब्जेक्ट में, कभी भी ठप नहीं होने के।
बुद्धि काम करेगी तुम्हारी। पता है जो कोटा में रहकर तैयारी करते हैं, कोटा में पता क्या करते हैं, साल भर घर ही नहीं आते, 2-2 साल तक घर ही नहीं आते, जब भी तो एमबीबीएस में नंबर आ रहा, 3-3 साल घर, एक बंदा 5 साल से घर नहीं आया, ये लेवल लोकल के गाँव में, मेरे पास पढ़ गया 12वीं क्लास में, 5 साल तक घर नहीं आया। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, इतना डेडिकेशन क्यों? जब तक नीट में नंबर नहीं आने का ना तब तक घर नहीं आने का, जब तक एमबीबीएस में नंबर नहीं आने का। कसम खा रखी, ऐसा तभी पीस पड़ा हुआ। अरे हिंदी मीडियम वाला कहाँ कर रहा था ये, वो भी हिंदी मीडियम का ही, हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ता ही नहीं, 12वीं के बोर्ड के खातर पढ़ेगा। और वहां देखो आईआईटी का बवंडर लगा हुआ पूरा का पूरा। ये नहीं देखी ना, एक बार मैं कहता हूँ कोटा फैक्ट्री देखो जाकर, कोटा फैक्ट्री एपिसोड, उसके सारे एपिसोड देखो कोटा फैक्ट्री के, यूट्यूब पर पड़े हुए, पता लग जाएगा पढ़ाई कैसे हो। अड्डा पढ़ाई का अड्डा, और सवाल ऐसे ही आएंगे सारे, पढ़े यही सब चीजें। वो थोड़े एडवांस लेवल पढ़ो, रात दिन सवाल निकालने पर अलग अलग किताब पढ़ते हैं, वे कौन होगा। मैं खाना तो वे भी यही खा रहे, लेकिन उनकी सोच बड़ी। और यहाँ के बच्चे की सोच क्या है, 12वीं तो पास करूंगी साथ साथ में बॉयफ्रेंड को भी साथ में लेके चलूंगी। वो तो पहले आया समझ में, गर्लफ्रेंड पीछे छूटने नहीं साथ पाए और 12वीं मेरी पीछे ना रह जाए। सही बात यार, ये चलेगा साथ में ना प्रतिवर्ता साथ में 12वीं तो चाहिए, पति भी साथ में चाहिए ना लड़कियों को। और लड़कों का क्या हिसाब है ना, एक तो पक्का होना चाहिए सबकी ना पड़ोस में, तो अपनी तो चाहिए ही यार एक। तो आधी 12वीं तो उसमें निकाल देगा बेचारा, चक्कर काटने में, फालतू चक्कर में ना पड़ो। अगर बड़ी पढ़ाई बड़ी तैयारी करनी ना, बड़ी सोच करनी, तो इन सब चक्करों दूर रहना पड़ा, बुद्धि रुक जाएगी तुम्हारी, पढ़ ही नहीं पाने के। जहां न्यूमेरिकल पर सोचने का टाइम है वो सोचने पर दे रहा, आज फोन क्यों नहीं आया, आज बात क्यों नहीं हुई, और सोचने का ये चाहिए कहाँ यार, ये मूल आवेश इसका पूर्ण गुणज होगा क्या, इसमें लगानी चाहिए बुद्धि। उस सोचने की जगह वो कहीं और बुद्धि लगा रहा, एनर्जी भाई है लेकिन इस्तेमाल कहीं और हो रही। समझ में आई बात है, इसलिए कहते हैं ऊर्जा को कभी उत्पन्न नहीं करा जा सकता, कभी नष्ट नहीं करा जा सकता, ऊर्जा ट्रांसफर हो जा। हम अपनी एनर्जी को कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, और अपनी बुद्धि को ना पढ़ने बैठो, हमेशा सबके साथ खुले में पढ़ने बैठो, अकेले में मत पढ़ने बैठो। जिस स्टेज में तुम हो गेट खुला रखो बिल्कुल, पढ़ने का पूरा माइंड ओपन रहना चाहिए, पूरा का पूरा, उल्टा दूषित विचार नहीं रहने का दिमाग में। आया समझ में, ये पढ़ाई भी इस तरह करके बैठते पूरा गेट बंद, अंदर तो कुंडी, जब घर वाले 20 बार खड़क आ गए ना, ये कुंडी खोल लेंगे, उन्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो तुम। समझ में आया बात यार, शांत कला। और सोना हो रात को तो उनमें बैठ को सो बीच में, अकेले मत पढ़ो बिल्कुल अपने रूम में, बिल्कुल के बीच में पढ़ो जाकर, वहीं बैठ के पढ़ो, चहल पहलो चारों तरफ। समझ में आया क्या कहने की कोशिश करी जा रही, जिंदगी सुधर जाएगी। तो अब अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पढ़ा मैंने सब रखा है, मैंने पहले ही कह रहा हूँ, पढ़ा मैंने सब रखा है, मेरा काम तुम्हें गाइडेंस देना, यहाँ तुम इसी के तौर पर आ रहे। समझ में आई बात यार, जब जाकर कौन सा चैप्टर चाहो वो चैप्टर खोल के पढ़ लो, यूट्यूब पर पढ़ा रखा सारा, पढ़ने की लगन होनी चाहिए। ऐसा ऐसा दिखा दूंगा, पढ़ा नहीं मेरे पास, 4-5 महीने पढ़ा बस, लगन तो यूट्यूब से सारा पूरा कर लिया, इतने सारे नंबर आ गए, बहुत बहुत ठीक। वो है लगन, वो लगन ही तो ये लगन भी पैदा होगी तुम्हारे भीतर, तुम पता नहीं चाहिए तुम्हारा वजूद क्या है। चलो ये सारे सवाल जितने मैंने तुम्हें बताए, मैं सारे सवाल भेज दूंगा, वैसे भी लिख सकते हो तुम। चलो अब हम सीखेंगे यार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज है। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, विद्युत क्षेत्र क्या हो। क्योंकि देखो विद्युत आवेश की क्षेत्र क्या हो ये समझेंगे। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, गौर तो समझना। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये हमारा आवेश है, गौर तो सुनना, ये हमारा आवेश है, किसी वस्तु का आवेश, जहां भी तुम्हें दिख गया ना आवेश, उसकी चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट हो जाता आपस में, जनरेट हो जाए क्षेत्र। किसी भी आवेश के जो चारों ओर हो ना का जो क्षेत्र हो वो क्या कहलावा किसी भी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र हो वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता, मान लो हमारा तार, इसमें आवेश जा रहा, धारा नहीं जाती, आवेश जाओ, आवेश, और जब इसके आवेश के जो चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लो ये 11,000 की लाइन है, इसमें तार जा रहे,
इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। और जो इंसान विद्युत क्षेत्र के संपर्क में है ना, उसको करंट लगना तय है। चिपका लगा, उसको खींच लगा, क्या तो खींच लगा या फिर फेंक का मारेगा। समझ नहीं बात यार। मान लो ये हमारी करंट जा रहा है इसके अंदर, इसके करंट जा रहा है, करंट का मतलब धारा, और धारा के अंदर क्या हो, आवेश हो। और जब आवेश होगा, आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोल लोगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देने का बिल्कुल भी, काल्पनिक हो, मान कर चलो सब चीजें उत्पन्न कर रखी है हमने। देखा ना तुमने कोई इंसान ऐसा तारों ने खींच लिया, चिपक गया तारों को, विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता इसलिए चिपक गया। मान लो यहाँ वायर है पूरा का पूरा, ये वायर है हमारा, मान लो। तो इस अगर यहाँ तुम्हें लग रहा है ना जैसे जैसे पास जाओगे तो जल्दी खींच लगाओ, या यहाँ बल ज्यादा लगेगा ना, जैसे दूर जाओगे बल कम लगेगा। समझ बात यार। तो यहाँ एक क्षेत्र, यहाँ एक फील्ड जनरेट हो रखी है, काल्पनिक फील्ड जिसे बोलते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। पता लग गया। उसका नाम सुना तुमने, जो आकाश में बिजली खड़का, आकाश में बिजली खड़का। अगर तुम ना किसी बंद कमरे में हो तो वह पृष्ठ पर रहेगी, वह बिजली पृष्ठ पर रहेगी। बंद कमरे में, मान लो तुम घूमने चले गए पहाड़ों पर, अगर तुम कार के अंदर बैठे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कार की चारों तरफ तो पड़ी रहेगी बिजली, अंदर नहीं घुस सकती, क्योंकि आवेश ना किसी के पृष्ठ पर रह सके, आवेश अंदर नहीं जा सकता। मान लो पूरा का पूरा कमरा है, सही बात है, ये पूरा कमरा लोहे का, और यहाँ में तुम्हें बैठा दो बीच में, उड़ के तुम बैठ के शक्तिमान की तरह बीच में बैठ के, तो पूरे आवेश में करंट डाल दो गोले में, तो तुम्हारा करंट नहीं लगने का, तुम्हारा करंट लगने का, वैसे रह जाओगे तुम, क्योंकि आवेश ना उसके चारों तरफ पृष्ठ पे फैल जाएगा, उसके केंद्र में होने का आवेश। अगर मैंने करंट हाई वोल्टेज लगा दिया तो वहां एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र तुम्हें खींच लगा फिर लोहे के टुकड़े की तरफ। ऐसे तो जो खेतों में बड़ी बड़ी लाइनें हो तार वाले, आए समझ में, ग्लूकोज के नीचे जाना चाहिए बारिश के टाइम पर, खींचना है खेतों में बड़ी बड़ी लाइन, उसमें क्या हो, जब जैसी बारिश पड़ेगी तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उसे हम विद्युत क्षेत्र बोल लेंगे। और वो जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, सही बात है, नीचे जो व्यक्ति छतरी लेके जा रहा है, छतरी में लोहे की वस्तु, और लोहे की वस्तु उसको अट्रैक्ट कर लेगी, जब अट्रैक्ट कर लेगी तो खींच कर वहीं चला जाएगा। ऐसी घटना भी देखी कई जगह, क्योंकि वो व्यक्ति विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आया। ये थोड़ा मैं यहाँ खड़ा हुआ और 22 लाख की लाइन वहां रोड की, यहाँ तक खींच लेगी मुझे, घंटा थोड़ा खींच रही, यहाँ विद्युत क्षेत्र ही नहीं है यहाँ। पता लग गया। तो किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलावा, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना, ऐसे किताबों में लिखा हुआ, सही बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलावा। यह परिभाषा, इस पर नंबर तो मिल जाएंगे, नॉलेज नहीं मिलेगी। किसी बच्चे तो पूछे बताओ विद्युत क्षेत्र क्या हो, तो बता जाएगा किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पूछना कि क्या हो विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। ऐसे नहीं बताना। अब सुनना गौर से, जो मैं बताऊंगा इसे सुनना ध्यान से। ये विद्युत क्षेत्र नहीं कैसा आवेश हो, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा आवेश हो, एक ऐसा क्षेत्र हो, एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। ये परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यों लिखा है सर, क्यों लिखा, उसके सापेक्ष में जीरो लगा दी, इसका नाम है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। इस परीक्षण आवेश को उठाएंगे, इस क्षेत्र में लेकर आएंगे, और जिस देखो जैसे मैं कहा ना ऐसे ही लेकर आना, आपने कहा जी ये परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को उठाएंगे एक क्षेत्र में लेकर आगे, और जिस क्षेत्र में भी इसे लेकर आए, जिस क्षेत्र में भी, और यो आवेश बल का अनुभव करना स्टार्ट कर दे, जो आवेश हम यहाँ ले आए, ले आए ये परीक्षण आवेश, इसे उठाए यहाँ ले आए, ले आए, क्या है परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, सुनूंगा मैं तुम समझा, परीक्षण आवेश उठाया यहाँ ले आए इस क्षेत्र में। अब यो ना आवेश ऐसा एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा अनुभव करेगा कि इसमें बल लग रहा है, और जिस क्षेत्र में लाने पर परीक्षण आवेश में ऐसा लगा इसमें एक बल लग रहा है, वही क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र। यह सही परिभाषा। पूछूंगा तुमसे कि क्या हो विद्युत क्षेत्र, गुरुजी विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, वो परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता हो, और जिस क्षेत्र में अगर यहाँ ले गए और यहाँ बल का अनुभव कर नहीं रहा तो इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है। किसे ले गए, समझो कहाँ से ले गए, बाहर से, कहाँ से, राम कुमार की दुकान पर था नहीं, वो नहीं है श्याम कुमार की दुकान पर नहीं, बाहर से ले गए, कहीं से भी कोई आवेश है उसे ले गए, एक समान विद्युत कहीं भी ले गए, और वो आवेश ने बल का अनुभव करना स्टार्ट कर दिया। किसी परीक्षण आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ऐसे ऐसे कह दो, ऐसे नहीं कह रहे ना, ऐसे कह दो एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र
जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर, किस रख दिया, परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किस रख दिया हमने यहां से, किस में रख दिया, एक क्षेत्र में। और ये परीक्षण आवेश किसका अनुभव कर रहा है, बल का, किसका अनुभव कर रहा है परीक्षण आवेश, किसका अनुभव, बल का अनुभव। तो ऐसा क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र को बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। बताओ परिभाषा याद होगी क्या, पूछूंगा मैं तुमसे विद्युत क्षेत्र क्या हो। गुरुजी विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रख देते हैं, वो परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। किसका, किसका अनुभव करता, कौन, किस पर लग रहा बल, परीक्षण आवेश पर लग रहा बल। नींद चढ़ रही है क्या, अभी बताया तो, बल किस पर लग रहा, परीक्षण आवेश पर। कहां रखने पर, एक क्षेत्र में रखने पर। जिस क्षेत्र में लग रहा वो हमारा विद्युत क्षेत्र। इतनी कॉमन सेंस वाली बात 50 बार बोल के बता दी मैंने तुम्हें। अगर गलती हुई ना आपको दंड पिटाई करूंगा, याद रखना बात। यार मैं पूछूंगा विद्युत क्षेत्र क्या हो जी, एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें हम किसी परीक्षण आवेश को रख देते हैं और वो परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता हो, वो परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता हो, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता, पता क्या बताया, किसी परीक्षण आवेश को रख देते। हाँ पता क्या बताया, कौन सा क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम, कैसा क्षेत्र, इसमें किस रखा है पहले उन्होंने बता, तो क्या लग रहा है उस पर, तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाएगा। अब इस बात को दोबारा बोल के बता पूरी। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किस रखा है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र क्या है, तू बता। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश को रखा है, उसके बल के अनुभव को विद्युत क्षेत्र। कक्षा 5 के बजाता ना, वो भी कैच कर लेता। अब दोबारा नंबर दोबारा बता कर, इसी विद्युत क्षेत्र में, वो तो पूछ ही रहा, विद्युत क्षेत्र तू शुरू में बैठ दो, विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वो बल का अनुभव करता हो, ऐसा क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र आता है। अब कहाँ था इधर भीतर पावर, या बता। अब के बाद में कोई भी परिभाषा बताऊंगा सिर्फ 2 ही बार बताऊंगा, तीसरी बार नहीं बताऊंगा, और तीसरी बार सीधा सुनने आऊंगा, याद रखना। मैं बहुत टाइम खराब कर रहे हो तुम मेरा, ठीक। और जो मैंने बात तुम बोलो बताई नहीं, खुद से लिख नहीं सकते तुम, इसे तो लिख लोगे। हेडिंग क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, खुद लिख लेना। पूरी फिजिक्स में इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से, किस तरह। और विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। यस, विद्युत क्षेत्र कह दो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो, एक ही मतलब हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र कह दो, या दूसरा नाम क्या कहना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम बताया, दोनों की मतलब। विशिष्ट डिनोट बाय ई, ई का नाम क्या है, या 2 ही बार बताऊंगा, सवाल तुमने बताने का। देख रहे चाहे, देख कैसी मार चढ़ाता हूं तू, पता लग गया। कहीं से प्रदर्शित करते हैं इसे, ई से। परिभाषा लिख लो खुद, क्या लिखोगे, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे इसका सूत्र क्या हो, सूत्र लिखेंगे, देखो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। अच्छा ये क्या ठहर रहा भाई जी, एफ का मतलब पता क्या है, ये जो परीक्षण आवेश है ना, ये किसका अनुभव कर रहा था, और ये बल ही वो ऊपर, जिस बल का अनुभव कर रहा था उस बल का मान ऊपर रख देंगे, और जिस परीक्षण आवेश से बल लग रहा था ना उस परीक्षण आवेश का मान नीचे रख देंगे। क्या निकल जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई जी ऐसे निकालते हैं, जो परीक्षण आवेश था ना उस पर जो बल लग रहा था उस बल का मान कहां रख देंगे ऊपर, और जो परीक्षण आवेश था ना उस पर जितना आवेश था वो परीक्षण आवेश का मान कहां रख देंगे नीचे। क्या निकल जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु की हो, किसकी हो, जिस बिंदु पर आवेश रखा हुआ, मान लो ये आवेश ना बिंदु x उस पर रखा हुआ n पर, तो बिंदु n की तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी हो, बिंदु की, कौन से बिंदु की, जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ। यू क्या है, बल, बल नहीं है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। क्यू का नाम क्या है, क्यू नोट का नाम क्या है, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ई का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी हो, किसी बिंदु की हो, कौन सी बिंदु की, जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ। ऐसा ये क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। क्यू नोट का नाम क्या है, ई का नाम क्या है, हाँ पता लग चुका। आ जाओ अभी सूत्र लिखना, इसके बाद जैसे सूत्र लिखोगे यहाँ से गौर से देख लेना अच्छे तरीके से, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दो। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी हो, कौन से बिंदु की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी हो, कौन से बिंदु, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया, विद्युत क्षेत्र क्या, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बदलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसी राशि, वेक्टर नहीं लगा रखा मैंने, तो वेक्टर का मतलब सदिश राशि। अब देख लो जब ये विद्युत क्षेत्र की तरफ सदिश राशि तो इसमें दिशा होगी, अब दिशा देखो कहां होगी, जहां बल की दिशा होगी। अगर बल इधर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही होगी, बल इधर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। जिधर बल की दिशा होगी ना उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, जिधर बल की दिशा होगी ना उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, दिशा होगी इसमें, किधर होगी, बल। अब बल किस पर लगेगा, परीक्षण आवेश पर, किस पर लगेगा, अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी हो, एक बिंदु की। अच्छा ये ऐप का क्या नाम हो, आपका नाम है जी परीक्षण आवेश, इसको जो बल लगा है। अच्छा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ऐसा बोल ना। ई का नाम क्या है, इंग्लिश में नाम बताने जा रहा हूं उसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको याद भी रखना, ये भी सुन लो, दो ही बार बताऊंगा, बोलो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लो नोट करो इसकी परिभाषा, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट, अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो इसका मात्रक क्या हो, यूनिट क्या है इसकी, नो तो बल का मात्रक क्या हो, आवेश का मात्रक क्या हो, तो न्यूटन प्रति कूलम जिसके पीछे लिखा दिख गया ना वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। याद रहेगी बात ये। इसके बाद निकाल लेंगे विमा, क्या निकाल लेंगे, मिम्मा नहीं विमा, विमा दिख रहा है, विमा दूंगा, बल की विमा क्या हो, बल की विमा, बल की पीछे पढ़ाई सब, तो बता, बल की विमा हो MLT-2। ये तो क्यों पीछे का पढ़ना चाहिए, ये तो कह रहा है 1.5 घंटे स्टडी बनाना पीछे के टाइम टेबल, पढ़ लो अब, टीचर की बातें नहीं मानते तो धक्के खाओगे गलियों में। MLT-2 आवेश की विमा, बताओ आवेश की विमा, आवेश की विमा कितनी हो, KT रख दो उसमें, बल की विमा ऊपर रखोगे MLT-2, और विमा खास बात हो बड़े बड़े में लिखा है हमेशा। आवेश की विमा कितनी 80 नीचे लिख देंगे, कैलकुलेशन ही क्लास में सिखाया था, टी वाले के साथ काम करेंगे, बाकी सब ऊपर भाग जाएंगे। एम जो का तू एल वाला है नहीं कहीं, यहाँ एक ही घात भाग जाएगी ऊपर घात -1,
ऊपर जाए घात माइनस 3 हो जाएगी क्या? तो एक हो एक हो, दो रे कितना बैठेगा 3, तो टी घात माइनस के 3। ये पक्का ही पेपर में विमा कई बार पूछ रखी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी होती है या होती है, याद हो जानी चाहिए सबके, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा। अब हम मूल मात्रक, मूल मात्रक कैसे निकाल लेंगे? विमा को देख के निकाल लेंगे हमेशा। इसका एम का मतलब क्या हो? मास। मास का मतलब क्या हो? द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या मैंने आपका किलोग्राम में, तो इसके नाम का किलोग्राम हो जाएगा हमेशा। एम के नाम का किलोग्राम। एल का मतलब लेंथ, लंबाई। लंबाई को नापेंगे मीटर में, थिएटर में नहीं मीटर में। जो क्या है? ए का मतलब एम्पियर, यहाँ लिखेंगे एम्पियर। टी का मतलब वक़्त, वक़्त को नापेंगे सेकंड में, सेकंड की पावर माइनस के 3। जो समय तुम्हारा खराब चल रहा, लिख दिया यहाँ तक? कौन दिक्कत छो? नहीं थो? ठीक। अब मैं सवाल पूछूंगा तुमसे। सवाल पता क्या था? सवाल इस सूत्र के ऊपर सवाल बनाऊंगा और वो सवाल तुमसे पूछूंगा और 2 ही बार बोल के बताऊंगा। ये मेरा रूल बना लिया मैंने, इससे क्या होगा? तुम फोकस हो जाओगे। बच्चा लापरवाह हो जाओ जब टीचर कई बार बोल के बता रहा है, पता सामने वाला बोल के तो कई बार बताएगा ही, इसलिए मैं 2 ही बार बोल के बताऊंगा, तीसरी बार सीधा डायरेक्ट सुनने आऊंगा। सवाल यहाँ तो छोटे छोटे सवाल पूछे जा सके। अब सवाल कैसा बनेगा? इस सूत्र के ऊपर 20 कूलाम का एक आवेश, 20 कूलाम का एक परीक्षण आवेश, यानी क्यू नोट का मान दे दिया 20 कूलाम। 20 कूलाम के एक परीक्षण आवेश पर 100 न्यूटन का बल लगता है, यानी एफ का मान दे दिया 100 न्यूटन। 20 कूलाम के एक आवेश परीक्षण आवेश पर 100 न्यूटन का बल लगता है, तो 100 ऊपर रख देंगे, 20 नीचे रख देंगे, 20 पंजे 100, कट कितना आएगा? 5। 5 के पीछे क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। पता लगा न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? एक बार और बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल पूछो क्या बताया मैंने बोलकर, फिर ऐसा ही न्यूमेरिकल तुम्हें बनाना कोई सा दूसरा। 20 कूलाम के परीक्षण आवेश पर, 20 कूलाम के परीक्षण आवेश पर 1000 न्यूटन का बल लगता है। 20 कूलाम के परीक्षण आवेश पर 1000 न्यूटन का बल लगता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। अब बताओ करेंगे क्या बताया? बताओ 20 कूलाम के परीक्षण आवेश पर 1000 न्यूटन का बल लगता है। अब इसकी संख्या बदल और सवाल बना, सवाल बना 20 की जगह कुछ और कर, 1000 की जगह कुछ और कर, अपना सवाल बना, मेरा कॉपी ना मारा। 40 कूलाम के परीक्षण आवेश पर हाँ 2000 न्यूटन का बल लगता है। तब क्या करना? ये विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तू बता सवाल। 30 कूलाम के परीक्षण आवेश पर 1000 न्यूटन का बल लगता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 30 कूलाम के परीक्षण आवेश पर 20 न्यूटन का बल लगता है, तो बता। 10 कूलाम परीक्षण आवेश है, उस पर आएगी जल्दी बता दे बराबर। उस पर 1000 न्यूटन का बल लगेगा, इसलिए पर इसकी विद्युत क्षेत्र की गणना क्या? एक 1000 न्यूटन का बल लगा था तो क्या करूं? किस पर? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करो। बता। इस बार मैं क्या करूंगा? बता क्या करूंगा? अगला जो सवाल बनाने जा रहा हूं, इसका और इसका मान दूंगा, कहूंगा बल ज्ञात करो। मुझे इतना आसान लग रहा है, और जब इसकी लैंग्वेज बोल लूंगा ना, वह देखो कितनी कठिन लगेगी तुम्हें। और वो भी एक ही बार बोल लूंगा, 2 बार बोल लूंगा, चलो, और तीसरी बार तुरंत सुनना जाऊंगा, गौर से सुनना। 20 कूलाम के एक परीक्षण आवेश पर, 20 कूलाम के एक परीक्षण आवेश पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। उस बिंदु पर बल का मान ज्ञात करो। उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। एक बार और बता रहा हूं, एक बार और बता रहा हूं, लास्ट बार बता रहा हूं, समझ में आया नहीं बात? यार ऐसे ही सवाल किताब के अंदर लिखे हुए, किताब तो तुम हजारों बना दोगे, सही बात यार, तुम किताब लिखोगे। गुड मॉर्निंग। हाँ 20 कूलाम के एक परीक्षण आवेश पर, 20 कूलाम के एक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। लगने वाले बल की गणना क्या थी? बात तो सही, बल की गणना करनी। जब उस बिंदु पर
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। उस बिंदु पर जब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। समझ में आया बात में? खड़ा हो बता। 20 कूलम परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो। हाँ। जब उस बिंदु पर जितनी भी किताब खोल कर देखोगे इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे सारे, जो तुमने खुद अपनी तरफ बनाने सीखे, अपनी भाषा तुम सीख चुके, बिना किताब के तुम न्यूमेरिकल बनाना सीख गए। समझे? बच्चा किताब पढ़कर न्यूमेरिकल करा, तुम किताबों के अंदर न्यूमेरिकल ढूंढ लोगे, इसका ही होगा। भाषा समझ जाओगे, भाषा ही नहीं समझ पाता ना बच्चा। अब मैं परीक्षण आवेश निकालूंगा, तीसरे तरीका का न्यूमेरिकल कैसा होगा, कैसा आगा पेपर। इसी सूत्र के ऊपर 3 न्यूमेरिकल बनेंगे, कभी ई का मान निकलवागा, कभी इसका मान निकलवागा, इस बार परीक्षण आवेश की गणना करवागा। देखो कैसा सवाल। एक परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो, परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो, परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करना। उस पर 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा हो। किस पर काम कर रहा है? परीक्षण आवेश पर। कितने न्यूटन का बल काम कर रहा है? 10 न्यूटन का। जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितनी हो? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? 5 न्यूटन प्रति कूलाम। परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा हो? 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? क्या ज्ञात करना? परीक्षण आवेश का मान। किसका मान ज्ञात करना? एक बिंदु पर परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो। एक बिंदु पर परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो, जबकि परीक्षण आवेश पर परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करना। शुरू में बोल दो, एक बिंदु पर परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो, बोल दो ये लाइन। जबकि उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लग रहा है ना बल, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर 50 न्यूटन का बल लग रहा हो। कितने का? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम हो। कितनी हो? क्या हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों का मान देखा जाएगा, इसका पूछ रहा है, इसलिए शुरू में बोल दो जिसका मान निकालना, परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो। परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो। किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो, ऐसे बोल दो। किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश का मान ज्ञात करो, जबकि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल 10 न्यूटन हो या 100 न्यूटन हो। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलाम हो। बस आराम से निकाल लोगे। अब मेरी बात और सुनो। 3 न्यूमेरिकल समझाए मैंने तुम। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। एक न्यूमेरिकल बताया जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लोगे, एक ऐसा बताया जिसमें परीक्षण आवेश निकाल लोगे, एक ऐसा निकाला जिसमें बल निकाल लोगे। कितने न्यूमेरिकल होंगे? और तीनों की संख्या अलग अलग, तुम बना भी लोगे 3 न्यूमेरिकल। बना नहीं सकते? ये 3 न्यूमेरिकल लिख के दिखाओ कॉपी में अपने।